नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। प्रेमनगर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे और जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और लोगों को जागरूक भी किया गया। आम जनता ने जीएसटी दरों में छूट मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और देश भर में जीएसटी दरों में मिली छूट से लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद डबल इंजन सरकार। यूकेएसएससी परीक्षा घोटाले में फंसे मुख्य आरोपी खालिद की गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार पुलिस ने लश्कर के सुल्तानपुर में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है और इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, बिजली विभाग और साथ ही नगर पंचायत की टीमें भी साथ रही। और जहां पर बता दें कि जांच में खालिद के घर पर अवैध बिजली कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद से आरोपी के पिता के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीम ने घर से जुड़े सभी दस्तावेज खंगाले और परिजनों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नहीं, पहले से तो ऐसा नहीं था और बहुत ही अच्छे सद्भाव का लड़का है और पीडब्ल्यूडी में कार्य करता था ये उसका। और उसके बावजूद इसमें अभी 2 महीने पहले कोई पेट्रोलियम पे इसकी नौकरी लगी थी और ऐसा किसी को भी नहीं, जबकि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है और जरा सा भी मालूम नहीं था। ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, एसडीएम आई है, उनका पूरा सहयोग हमने किया है। अल्मोड़ा जिले में नशे की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर करीब 14 किलो गांजा बरामद किया है और इस दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बरामद गांजे की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अभियुक्तों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, साथ ही उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यदि आरोपी किसी अन्य आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नशे के खिलाफ हमारी ये लगातार कार्रवाई जारी है। पहले भी हमने काफ़ी कार्रवाई की, अभी फिर आज 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए थाना सल्ट में और थाना बतरोज खान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लगभग 14 केजी से अधिक के गांजा, जिसकी कीमत 3.5 लाख से अधिक है, वो हमने बरामद किया है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो भिकिया क्षेत्र और सरायखेत क्षेत्र से लेके रामनगर और मुरादाबाद की तरफ वो लेके जा रहे थे। तो फिलहाल उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा तो उसमें हम गैंगस्टर की कार्रवाई या जो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करने की हम कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, नशे के खिलाफ हमारी ये अल्मोड़ा नगर के चीनी खान मोहल्ले में देर रात लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। सुबह होते ही गुलदार को देखने के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया, तो वहीं लगातार अब जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही जंगलों में उसको छोड़ा भी गया है। डीएफओ अल्मोड़ा दीपक सिंह ने बताया है कि फिलहाल एक गुलदार को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी नगर में एक और गुलदार घूम रहा है। संभावना है कि जोड़ों से बिछड़ने के बाद से दूसरा गुलदार आक्रामक हो सकता है। उन्हें लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गुलदार की शिकायतें प्राप्त होती हैं हमें, तो हम वन विभाग की तरफ से त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सेम डे हमारी टीम जाए वहाँ पे, रेकी करे और ये देखे कि गुलदार की उपस्थिति या प्रेजेंस है क्या। और उसके बाद हम लोग पिंजरे लगाने के लिए उच्च स्तर से परमिशन प्राप्त करने के बाद पिंजरे लगाते हैं। उसी के क्रम में आज एक गुलदार हमारे पिंजरे में कैद हुआ है, जिसको हम अभी रेस्क्यू सेंटर लेकर आए हैं और उसको जो वेटनरी के से परीक्षण कराएंगे और स्वस्थ पाया जाता है तो उसको हम पुनः अनडिस्क्लोज लोकेशन पे उसको करेंगे।
हरिद्वार में महिलाओं और परिवार के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। रोशनाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे और स्वास्थ्य पखवाड़े के तहत आयोजित निःशुल्क शिविर में शामिल हुए। मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 4,500 से ज्यादा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं और परिवारों की संपूर्ण जांच, परामर्श और इलाज की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये केवल एक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जागरूक अभियान है, जिसका मकसद है कि हर महिला का स्वास्थ्य सुरक्षित हो, जिससे हर परिवार सशक्त बन सके। वो भी यहाँ पे लगाए जाएंगे किसी सूरत में। देखिए, आज मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनाबाद में आया हूँ और पूरे प्रदेश में लगभग 4,500 हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। यह योजना प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक है और हमारा प्रयास ये है कि इसमें गरीब लोगों का जो है ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ध्येय वाक्य दे रखा है पूरे देश को, स्वस्थ नारी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, जहां पर खटीमा में क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी और साथ ही समस्त कांग्रेसियों ने छात्रों के साथ मिलकर सरकार का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि बीते 21 सितंबर को प्रदेश में आयोजित UKSSSC भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से खटीमा के बेरोजगार युवकों में भारी आक्रोश है। तो वहीं बेरोजगार युवक नारे लगाते हुए SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पेपर लीक मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए भर्ती परीक्षा रद्द करने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो वहीं विधायक ने कहा कि इस प्रकार से पेपर लीक होना सरकार को फेलियर घोषित करता है। नकल माफियों में सरकार लगाम लगाने में नाकाम रही है। को एक पेपर हुआ था पटवारी परीक्षा उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया और 21 तारीख को ही पता लगता है, जब पेपर शुरू हुआ 11:35 पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। और अभी सरकार ने कानून बनाया था, नकल विरोधी कानून, तो हमें ये निश्चित थे हम लोग कि पेपर अब लीक नहीं होगा। लेकिन फिर से पेपर लीक हो गया, तो ये बच्चे जो आए हुए हैं, है ना, सैकड़ों की संख्या में, इन बच्चों के ये कौन सोचेगा। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में CBI जांच हो और आने वाले उत्तराखंड के जो भी एग्जाम होंगे उसमें CBI जांच होने के बाद में ही एग्जाम कराए जाएं। और ये जो पटवारी परीक्षा हुई, इसमें हाकम जी का नाम आ रहा है कि उसने पेपर लीक कराया है, तो ऐसे भरोसा किस पे करेगा सर युवा हमारा, है ना, और तैयारी किस चीज़ की करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आयोग में जांच कराया जाए और जो भी इसमें शामिल है उन सब की जांच कराने के बाद उन पर कार्रवाई की जाए। उसके पश्चात ही ये पटवारी का एग्जाम फिर से कराया जाए। दिवाली के त्यौहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन रुड़की खाद्य पदार्थों को लेकर बेहद ही अलर्ट दिखाई दे रहा है। आज सुबह सवेरे बता दें आपको कि तहसील प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने एक दूध डेयरी पर छापा मारकर जहां पर बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा नकली पनीर बरामद किया है। टीम को मौके से 2.5 क्विंटल लगभग नकली पनीर और 10 बोरे मिल्क पाउडर, 30 टीन रिफाइंड, साथ बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन 3 इंजेक्शन भी मौके से बरामद हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन की सुबह ये इलाके में बड़ी कार्रवाई होने से हड़कंप मचा हुआ है। और इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह पांडे ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि खंजरपुर में बड़ी मात्रा में नकली पनीर तैयार कर रहे हैं और जिसके बाद से हम मौके पर पहुंचे और बड़ी कार्रवाई करते हुए संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मुझे कल गोपनीय सूचना मिली कि खंजरपुर में किसी के यहाँ पनीर बनाया जा रहा है, तो उसकी तहकीकात में मेरे द्वारा प्रशासन को सूचित किया और सुबह प्रशासन की टीम के साथ यहाँ आए और खंजरपुर में लोगों से काफ़ी पूछताछ करने के बाद इस घर को चिन्हित कर पाए जहाँ पनीर बनाया जाता है। और ये डेयरी है, डेयरी के अंदर इनके द्वारा पनीर लगभग 2.25 क्विंटल ड्रम में बरामद हुए और जिसमें पता करने पर पता चला कि यहाँ रिफाइन के 25 से 30 टीन रखे हुए हैं और साथ ही स्किम्ड मिल्क एक दूसरे बगल वाले घर में, नदीम के घर में 8 कट्टे स्किम्ड मिल्क के बरामद हुए, जिसको मौके पर सबकी रिपोर्ट बनाई गई, जिस पर प्रशासन और मेरे द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनको जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विनष्ट करवाने का कार्रवाई की जा रही है।
मसूरी और आसपास के इलाकों में आई भीषण आपदा ने जनजीवन और पर्यटकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने राहत कार्यों की कमान संभालते हुए सरकार पर गंभीर राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रदेश मंत्री ने आपदा प्रभावित गरीब मजदूर और साथ ही रिक्शा चालकों और राशन सामग्री पैदल चलाई और उनका कहना है कि जहां पर सरकारी वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता राहत सामग्री दे रहे हैं, जबकि सरकार केवल फोटो सेशन का काम करवा रही है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को राहत कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। मसूरी के पर्यटक, होटल व्यवसाय और स्थानीय लोगों की आजीविका संकट में है, जिसके लिए ये विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, जैसे कोरोना काल में भी हम लोगों ने सबसे पहले हम ही लोग ने पहल की थी कांग्रेस पार्टी ने, तो हमारा जो आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें यही है कि हम जितने भी यहाँ पर आपदाग्रस्त क्षेत्र है जो देहरादून जिले में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है हमारा मसूरी विधानसभा। तो मसूरी विधानसभा के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए और उसमें हमारे 8 सूत्रें मांगे हैं, जिसमें गुलोगी रोड भी है, वो जो 2021 से वो DBR बढ़ाते जा रहे हैं, बजट बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें विकास के नाम से बिल्कुल ज़ीरो है वो है। और हमारे जो पटरी वाले हैं, जो हमारे रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, तो इन लोगों को जो छोटे व्यवसायी हमारे हैं, उन लोगों को सबको विशेष पैकेज दिया जाए और बिना भेदभाव के।